Good morning, everyone. I am Navdeep Kaur, your friend, your teacher. Today we will discuss about negative capability, the term which is used by John Keats. सबसे पहले जॉन कीट्स ने ये टर्म यूज़ की थी। नेगेटिव का मतलब सोचते ही सुनते ही हमें ऐसे लगता है समथिंग मिस हैपनिंग होगी, कुछ गलत दिखाया गया होगा या कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ के बारे में बताया होगा, लेकिन नहीं। जॉन कीट्स ने जो इसका मतलब दिया है वो समथिंग डिफरेंट था। अगर हम इसको नहीं पढ़ते पहले तब तो ऐसा ही लगता है कुछ नेगेटिव क्वालिटी बताई होगी, लेकिन ये एक ऐसा फ्रेज़ है जो सबसे पहले रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने 1817 में यूज़ किया था, जिसका मतलब ये बताना था कि आर्टिस्टिक ब्यूटी को दिखाने के लिए इंटेलेक्चुअल बात वो करता है, लेकिन कन्फ्यूज़न इवन अगर हो, अनसर्टेनिटी हो, फिर भी वो इस तरह से अपनी फिलोसफी को प्रेजेंट करता है कि रीडर है उसके अंदर बिलीव करते हैं। आर्टिस्टिक ब्यूटी लाने के लिए यह सब कुछ किया जाता है। आई रिपीट, क्या मेन बातें होती हैं कि सबसे पहले तो वो यूज़ करता है इंटेलेक्चुअल आर्ट को, और ये सब बातें उसने अपने एक लेटर में लिखी थी अपने ब्रदर्स को, जॉर्ज एंड टॉम को, जिसके अंदर उसने नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में बताया था जब वो शेक्सपियर से इन्फ्लुएंस हुआ था। अगर मैं कहूँ कि ये बिल्ली डांस कर रही है, कैट इज़ डांसिंग, आप बिलीव कर लोगे? वैसे नहीं करोगे, लेकिन अगर आपको फेरी टेल सुनाई जाए फिर आप कर लोगे। इसमें राइटर का ये कहना है कि जब कोई मैसेज को हम कन्वे करना चाहते हैं, नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब है नेगेशन ऑफ सेल्फ। वो अपने आप को सामने नहीं रखता, लेकिन अपने बात को प्रेजेंट करने के लिए, अपने आइडिया को देने के लिए बड़े क्लेवर तरीके से सब कुछ बाहर निकाल देता है, कन्वे करता है अपना आइडिया, लेकिन पर्सनल इन अपने आप को नहीं प्रेजेंट करता बीच में, जैसे शेक्सपियर कुछ भी करता है। यहाँ पे मैं कहूँ कि ये लड़की चला रही है, साइकिल चला रही है, तो इसके अंदर लॉजिक है, साइकिल चला रही है, कुछ वो डिस्टेंस भी कवर करेगी, लेकिन उसके अंदर एक्सेस इमेजिनेशन होती है जो एक राइटर पोएट कोई बात कहना चाहता है। जैसे आपने डोरेमोन का एग्जाम्पल देखा होगा, आपको पता है डोरेमोन ऐसा कुछ होता नहीं, अपनी पॉकेट में से सब कुछ कैसे निकाल के दे देगा, लेकिन हम बिलीव कर लेते हैं। क्यों बिलीव कर लेते हैं? क्योंकि हमें इंजॉयमेंट के लिए हम ये सब कुछ मान लेते हैं। हम कोई क्वेश्चन नहीं करते कि स्पाइडरमैन ऐसे कैसे हो गया, गंगाधर है वही शक्तिमान है, या बालवीर है वही वो लड़का है जो सबकी मदद करता है। रावण मूवी आपने देखी होगी, रावण मूवी के अंदर कितना हमें दिखाया गया, क्या ये वास्तव में पॉसिबल है? सुपर सिंह की हम मूवी देखते हैं, वो उड़ जाता है, जहाँ दिल करता है उड़ के चला जाता है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। रॉबर्ट मूवी के अंदर हम देखते हैं जैसे, तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन रीडर को एंजॉय करवाने के लिए, मिजरीज ऑफ लाइफ से दूर दिखाने के लिए और अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए वो ऐसी टेक्निक को फॉलो करता है कि राइटर ना सच होते हुए भी उस बात को प्रेजेंट करता है, लेकिन वो बात मीनिंग कुछ मैसेज देना चाहता है। ऑड ऑन ग्रेशियन अर्न में भी हम देखते हैं उसने इसी तरह से ब्यूटी को, आर्ट को ऐसे प्रेजेंट किया कि वो इमोर्टल बन गई ब्यूटी। हालांकि हमें पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, वो अपने लवर्स को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे वो किस कर रहे हैं। तो कीट्स वैसे पर्सनल आइडेंटिटी उसके अंदर नहीं डालता। सबसे पहली बात है कि अपने आई, माई, मी का यूज़ नहीं करता, लेकिन इमेजिनेशन का यूज़ करता है। बोल्ड लवर की यहाँ पे बात की गई है, और वो उस अपनी चीज़ को, प्रेजेंटेशन को इमोर्टल बना देता है। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये दिखाने के लिए वो रीडर की इंटेलेक्चुअल पावर का यूज़ करता है, अपना मैसेज भी दे देता है, कोई समथिंग यूनिक करता है। इन द सेम वे और टू नाइटिंगेल में वो क्या कहता है कि अगर नाइटिंगेल का बर्ड का जो सॉन्ग है वो इतना अच्छा है कि मैं भी उसके साथ गाना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ पोइट्री, और ऐसी जगह पे जाना चाहता हूँ जैसे कि वो इसका सॉन्ग इमोर्टल है, मैं भी उसकी तरह इमोर्टल हो जाऊँ। हालांकि हमें पता है कि नाइटिंगेल कभी भी इमोर्टल बर्ड नहीं है, हर चीज़ नश्वर है जिसने जन्म लिया, लेकिन फिर भी ऐसा वो कह रहा है। मीन्स हमें एक ऐसे संसार में पोइट लेके जाता है जिसकी कल्पना सिर्फ की जा सकती है, और रीडर बड़ी अच्छे से उसके साथ कल्पना कर भी लेता है। तो ये फेरी टेल्स हम कह सकते हैं, आई का यूज़ वो नहीं करता, इमेजिनेशन एक्सेस होती है इसके अंदर, काफ़ी हद तक इमेजिनेशन की बात की जाती है। तो इन पोएम्स के अंदर हम देखते हैं ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न्स, इसके अंदर उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात की है। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब
वो आई माई मी का यूज़ ना करते हुए रीडर की अटेंशन को बनाए रखता है। साथ में वो फेरी टेल की बातें करते हैं, जैसे शेक्सपियर अपने हर एक नॉवल में, हर एक प्ले में वो कहता है कि हैमलेट ने ऐसे किया, मैकबेथ के साथ ऐसा हुआ। क्या वो पॉसिबल था? नहीं, लेकिन रीडर एक्सेप्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने, जॉन कीट्स ने अपनी पोएम्स के एग्जाम्पल से बताया कि ये नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है। और ये जो बर्ड है, ये नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड, ऐसे कह के वो यहाँ पे नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करता है। आई रिपीट कि वो सबसे पहले ये बात कहने की कोशिश करता है कि जो यूनिकनेस है अपनी क्रिएटिविटी में लाता है विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन, अपने आई माई मी का बिना यूज़ किए हुए रीडर को अपनी बात के साथ सहमत भी करवाता है और मोरल लेसन भी देने की उसकी कोशिश होती है। ये नहीं कि वो हवा में बातें करी जा रहा है और हम उसको मानते नहीं हैं। नहीं, हम बड़े इजीली मान लेते हैं। सुपरमैन जो भी कुछ करता है हम वैसे मान लेते हैं, हम इवन हमें पता है कि सुपरमैन ऐसा नहीं कर सकता। तो इन द सेम वे क्रिएशन अर्न के अंदर भी उसने यही बात हमें प्रेजेंट की कि हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ये लाइन जो है क्रिएशन अर्न्स में से उसने जो बताने की कोशिश की है कि वो स्वीटर कैसे हो सकती हैं जो कि सुनी ही नहीं है। तो हम बड़ी इजीली उसके साथ बात के साथ एग्री भी कर जाते हैं और वो बात हमें एक्सेस इस रियलिटी ऑफ लाइफ से भी लेके दूर चला जाता है अपनी बातों में। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज़ की बात करें या कुछ भी, अगर आपने देखा हो सीरियल्स आप देखते हो, तो इतना कुछ उसके अंदर होता है कि हम इजीली उसको मान लेते हैं। हमारे को एंटरटेनमेंट के पर्पज से समझ लो या फिर हम उसको इंजॉय करते हैं विदाउट थिंग एनीथिंग इन आवर माइंड, बल्कि वो हमें प्लेजर देती हैं। ऐसी राइटिंग को प्रेजेंट करना एक राइटर का काम होता है। ये आर्टिस्टिक ब्यूटी इसको हम कहेंगे, ऐसी क्रिएशन जिसके द्वारा वो फेरी लैंड में भी जाता है, अपनी बात भी कहता है, ट्रुथ को प्रेजेंट भी करता है और रीडर को सेटिस्फाई भी करता है अपनी बात से। ये इसकी टेक्निक कही जाएगी, स्टाइल किया कहा जाएगा। जिस तरह की वो टेक्निक को यूज़ करता है अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए, सुंदरता बनाने के लिए अपनी आर्ट की, तो वो उसकी नेगेटिव कैपेबिलिटी कही जाती है। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब नेगेटिव सेंस से नहीं है, अपने आप की नेगेशन ऑफ सेल्फ है यहाँ पे। और अपने आप को बिना बीच में लाए हुए शेक्सपियर अपने हीरोज़ के द्वारा अपने दिल की बात को कह देता है, पोएट दूसरी चीज़ों के द्वारा अपने दिल की बात कह देता है। तो ये इसकी कैपेबिलिटी कही जाती है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी एक सिंपल इमारत है, कुछ भी एक सिंपल बिल्डिंग है, बट राइटर उसको किस नज़र से देखता है, उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी कर देता है कि हमारा भी दिल करता है कि हम देखें उसको। तो ये सब सीक्वेंस में लगाता है वो। ये अब टाइम की बात है। आजकल की मूवीज़ में हम देखते हैं कि नेगेटिव कैपेबिलिटी उन्होंने कैसे यूज़ की हुई है। जो जॉन कीट्स था वो कैसे यूज़ करता था, शेक्सपियर कैसे यूज़ करता है। तो जैसे जैसे टाइम के अंदर चेंज हुआ गया, लिटरेचर इज़ अ मिरर ऑफ सोसाइटी, वी नो वेरी वेल। इन द सेम वे जब उन्होंने नाइटिंगेल लिखी थी तब उनका तरीका कुछ और था। उन्होंने बर्ड के माध्यम से कहा। आज अगर टाइम चेंज हो गया है तो आज वाली मूवीज़ के अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी की कैसे बात की जाती है। हमें मूवीज़ दिखाई जाती हैं, हीरो कैसे एक ही झटके में 50 बंदों को मार देता है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई विलेन मारता है गोली तब तो निशाना लगता नहीं है, वैसे इतनी अच्छे से निशाना लग जाता है वो हीरो का। तो ये सब क्या है, हमें पता है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन हम इस पे ऊपर इतना फोकस नहीं करते। हम सिर्फ मज़े लेते हैं, मूवी देखते हैं और आगे की ओर खिसक जाते हैं। और कितना इंटरेस्टिंग होती है ऐसी मूवी। हम फाइट देखते हैं, कुछ लिख रहा है राइटर, वो अपनी मर्जी से लिखता जाता और हमें पता है ये पॉसिबल नहीं है। एंड में हीरो की जीत दिखा दी जाती है, लेकिन हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि वो काफ़ी अच्छा हुआ जो भी कुछ हुआ। तो ये मज़ेदार बनाने के लिए नेगेटिव कैपेबिलिटी का यूज़ किया जाता है। से डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक मेथड्स अ राइटर यूज़, दिस इज़ ऑल्सो द टेक्निक ऑफ अ पोएट और राइटर टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस और रीडर। इट इज़ यूज्ड बाय द राइटर ताकि बिना किसी सवाल के रीडर्स का इंटरेस्ट बना रहे और इंटरेस्ट लें रीडर उसके अंदर, मज़े से वो देखते रहें, सुनते रहें, पढ़ते रहें। बिल्लियाँ नाच रही हैं, क्या आप मान लोगे? मैं आपको कहूँ बिल्ली डांस कर रही है, नहीं मानोगे आप। लेकिन राइटर कुछ ऐसा कुछ दिखाते हैं तो हम बड़े मज़े से मूवीज़ को देखते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसा हो। बच्चे कितने मज़े से देखते हैं। तो ये सब कुछ क्या है,
अपना कुछ मैसेज भी प्रेजेंट कर देता है, और नेगेटिव कैपेबिलिटी भी उसके अंदर ये है कि जो कुछ अनसर्टेनिटी है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वो प्रेजेंट कर देता है। बिल्लियाँ बात कर रही हैं, आँखों से बातें कर रही हैं, हम कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं तो वो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना, लेकिन वो दिखाता है ऐसे और हम देखते भी हैं। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।